નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દીનો અભ્યાસ કરીશું. પાઠ પહેલો કૃષ્ણ ભક્તિ પદ છે. શું છે? પદ. પદ્ય વિભાગમાં કૃષ્ણ ભક્તિ પદ. લેખક મીરાબાઈ છે. એમનો જન્મ તારીખ નથી, સન 1498 અને मृत्यु सन 1563. मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था. उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था. विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया. पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया. भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना के लिए लीन हो गई. जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ. मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है. उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है. मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है. भारतीय साहित्य की क्या है? अनमोल निधि है. मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है. मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है. मीरा कौन सी भाषा की कवियत्री मानी जाती है? गुजराती और हिंदी. उनके पदों की भाषा में राजस्थानी वज्र और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है. संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ है. ये संत रैदास है. उनका काव्य आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, याद हो तो. उसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. और उनके पदों की भाषा में राजस्थानी वज्र. संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल उस ऐसे माना जाता है. रैदास उसका क्या है? गुरु. और वो मीरा उसकी क्या होगी? शिष्य होगी. उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है. मीरा की रचनाएं कैसे उपलब्ध है? मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है. प्रथम पद में अब जो आएगा, अभी जो था वो लेखक परिचय हो था. अब पद की समझूती होगी. प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है. कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता. कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी होती है. दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं. उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है. ये था काव्य का प्रस्तावना. अब शब्दार्थ और टिप्पणी देख लेते हैं.
ઓલરી माफिक अथवा अनुकूल। अजहू आज भी अभी भी। जीवड़ा जीव मन हृदय। उकलावे उनका अर्थ होता है बेचैन होता है, बेचैन होता है। चरण चरण कवल चरण रूपी कमल। चंग चमड़ा मढ़ा एक बाजा जो हाथ से बजाया जाता है। ढब चमड़ा मढ़ा एक बाजा जो लकड़ी से बजाया जाता है। यह चंग से बढ़ा होता है। चिरकत चिड़कते हैं। छेल छबीला अत्यंत सुंदर बहुत आकर्षक। धमार फाग या होली गीत का एक राग है। धमार है वो क्या है? होली गीत का एक राग है। फाग या होली गीत का एक राग है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं धमार या वो क्या है? एक राग है। चलो अब आप काव्य की शुरुआत करते हैं। हरि बिन कुछ न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलू आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कुछ न सुहावे। आवण कई कह गई अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम 10 क्षण की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। चरण कवल की लगती लगी तीन, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को पंजू प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न आ जावे। उसकी समझूती। मीराबाई अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल है। वह कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान परम स्नेही है। वे कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वे कहती है कि भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए। भगवान ने मीरा को वादा किया था कि दर्शन देंगे। मीरा कहती कि अभी तक दर्शन दिए नहीं थे, इसलिए मीरा हृदय अत्यंत बेचैन है। इसलिए मीरा बेचैन रहती है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब दूसरे पद का अभ्यास करेंगे। होरी खेलते हैं गिरधारी, मुरली चंग बजत डंग न्योरी, संग जुवित ब्रजनारी। चंदन केसर चिरत मोहन अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, चहु देत चबन ये पे डारी। छेल छबीली नवल कान्हा, संग समाया प्राण पियारी। गावत चार धमार राग तह है, दे दे कल करतारी। फागु जू खेलत रसिक सांवरी, बढ़ैयो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर, नागर मनोहर लाल बिहारी। उसका अब समझूती देता हूँ। मीराबाई व्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण जब होली खेल रहे हैं उसका वर्णन मीरा ने किया है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण होली खेलते रहे हैं। इस अवसर पर मुरली चंग और डब से अनोखे वाद बज रहे हैं। उनके व्रज की युवा नारियां होली खेल रही है। श्री कृष्ण अपने हाथ से
उठाकर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुठिया में लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। छेल छबीली सुंदर श्री कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा है। कौन है? प्राण प्यारी राधा है। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रही है। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है कि वज्र में गुलाल की भारी गर्द उठ रही है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। चलो अभी आप स्वाध्याय देख लेते हैं। अलूरी का अर्थ क्या? अलूरी का अर्थ है माफी। क्या है? माफी को। किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? उसका आंसर है कृष्ण। क्या है? कृष्ण। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? रंग, अबीर, गुलाल के चंदन और केसर। क्या डालते हैं? चंदन, केसर। कान्हा के संग कौन विराजमान है? कौन विराजमान है? श्यामा अर्थात राधा। कौन है? श्यामा अर्थात राधा। चलो प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। किसने? मीरा को हरि ने आने के लिए गया। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। उसका उत्तर है होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? कृष्ण के साथ राधा और व्रज की युवा नारियां होली खेल रहा है। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? राग अभी भी मैंने अंडरलाइन किया था और लिखा था, ये राग है। कृष्ण धमार राग में। उत्तर, कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। अभी प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। चलो उसका पहला प्रश्न, मीरा को हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? उसका उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है। मीरा को क्या है? भगवान के दर्शन की प्यास है। वे भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है। आशा लगाए बैठी है, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। अभी इसका उत्तर ये था। अब प्रश्न 2, मीरा क्यों दुखी है? उसका उत्तर, मीरा भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है। वे सोचती है भगवान कब उसे दर्शन देते हैं। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, इसलिए वे दुखी है। चलो अब तीसरा प्रश्न, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? उसका उत्तर, कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरलीडक और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे और अपनी मुट्ठियों में लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। पहला प्रश्न, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उसका उत्तर दे रहा हूँ। मीराबाई हरि के वियोग में व्याकुल है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान परम स्नेही है। भगवान हमारे हैं और मैं भगवान की हूँ।
बिना हरि के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया। इसलिए मेरा हृदय, मेरे प्राण बहुत व्याकुल हो रहे हैं। हे भगवान, मेरे दर्शन की उम्मीद आप कब पूरी करेंगे और मुझे दर्शन देंगे? हे भगवान, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा हमेशा ध्यान लगा रहता है। आपके दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए मैं दुखी हूँ। मीरा कहती है कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाकर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब दूसरा प्रश्न, वज्र में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। चलो अब उसका उत्तर मैं कहता हूँ। उत्तर, वज्र में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, चंद और डग के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे। श्री कृष्ण के साथ वज्र की युवा नारियां तथा प्राण प्यारी राधा जी है। श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सबके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजा कर धमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह वज्र नारियों के साथ फाग खेलने से समूचे वज्र में गुलाल भर की भारी गंध उड़ रही है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। यहाँ पे आप हिंदी का प्रथम पाठ पूर्ण होता है। कृष्ण भक्ति मीराबाई का पद था, तो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આવતા લેક્ચરમાં નવા પાઠ સાથે મળીશું। આભાર। હોમવર્કમાં સ્વાધ્યાય લખવાનો રહેશે।